हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो भाई वो कैसे कर सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना पड़ता है, कौन सा वो जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, कब उसका एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, उस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। कुल मिलाकर के उनको यूपी के बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस की कोई भी जानकारी नहीं होती है। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं यूपी से, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, अगर आप उसका पूरा एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हैं कि 2026 में क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटल डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। चाहे आपके एग्जाम पैटर्न की बात हो, चाहे आपके सिलेबस की बात हो, चाहे एग्जाम कब होगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है। अगर इस प्रकार के डाउट्स हैं आपके मन में, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको यूपी के बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं फ्यूचर में सारी की सारी आती रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जितनी भी अपडेट्स आएँ वो आपको मिलती रहें। क्यों, बहुत बार क्या होता है ना, एग्जाम का फॉर्म आ जाता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि एग्जाम का फॉर्म आ गया और लास्ट डेट भी खत्म हो जाती है। तो आप उस चीज़ से बच सको कि आपको फॉर्म आते ही आपको तुरंत उसकी अपडेट मिल जाए। अपडेट मिल जाएगी तो क्या होगा, अपडेट मिलते ही आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो, अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकते हो। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फिर इन फ्यूचर नहीं आने वाली हैं। चलो वन बाय वन करके जान लेते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आपको यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि भाई हम प्राइवेट कॉलेज से करना चाह रहे हैं, हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, हम फॉर्म भी फिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट किसी कॉलेज में जाएंगे एडमिशन करा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हमारी यूपी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें चेंजेस बहुत सारे आए हैं, और उन चेंजेस में एक मेजर चेंज है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको सीनेट नाम का एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है उसके द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। अब मैंने ये चीज़ क्लियर बता दी है आपको कि भाई एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। मेजर डाउट का बच्चों का ये भी आता है कि सर मैं लड़का हूँ तो क्या मैं बीएससी नर्सिंग कर सकता हूँ, और लड़कियाँ तो ऑब्वियसली कर सकती हैं। मैं बता दूँ बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि सिर्फ लड़कियाँ ही कर सकती हैं, लाइक एम्स बीएससी नर्सिंग, मिलिट्री से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना हो, ठीक है, वहाँ से भी सिर्फ लड़कियाँ कर सकती हैं। एमपी में भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं, लाइक एमपी में क्या है, वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते, उनको प्राइवेट से ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं हो। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी जेंडर है आपका, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको सीनेट नाम का एग्जाम का फॉर्म भरना है। उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे एग्जाम देना है। अब हम बात कर लें कि भाई ये एग्जाम का फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है, कब एडमिट कार्ड जारी होता है, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन हैं हम उनको देख लेते हैं। देखो, हम यहाँ पर जो मोटा मोटा एक डेटा है ना, वो 2025 का लेकर के चलेंगे, क्योंकि रिसेंटली में भी 2025 में एग्जाम हुआ, जो लास्ट ईयर में जो डेट्स रही लगभग उसी के आसपास आपकी डेट्स रहेंगी। तो आपका जो 2025 में एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था मार्च के ही महीने में आया था, और 2024-2023 में एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में ही आता है। तो 2026 में भी आपका ये जो नोटिफिकेशन है आपका मार्च में ही आने की संभावना है, और मार्च में ही जहाँ तक आएगी। और आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम डेट की बात करें तो मार्च के एंड में, एकदम एंड में ही इसकी नोटिफिकेशन आएगी, और उस नोटिफिकेशन में यही लिखा रहेगा भाई कि आपका 1 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल समथिंग 25 अप्रैल तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहेगी। अब मैंने बोला कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 20 को खत्म होगा, तो भाई लास्ट डेट तो यही हो जाएगी भाई 20 अप्रैल के आसपास खत्म होगा। ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं कि लगभग इन्हीं डेट्स पर होगा। ये कोई मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ भाई इसी एग्जैक्ट सेम डेट पर होगा। डेट्स में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकती है, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे भी हो सकता है, और ये कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जस्ट एग्जाम डेट की बात करें तो भैया इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था 2025 में वो 21 मई को हुआ था, लेकिन 2026 में अगर एग्जाम डेट की बात करें तो आपका ना 20 मई से लेकर के, मैं बताऊं 20 मई से लेकर के 2 जून के बीच में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आप फॉर्म भरते हो ना तो 20 मई से 2 जून के बीच में आपका एग्जाम कंप्लीटली हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा बच्चों का एक डाउट और है, सर ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होता है क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है क्या? मैं बताऊं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ये जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीटली ओएमआर बेस्ड होता है, यानी कि
इस एग्ज़ाम में आपको आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक OMR शीट मिलेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपनी OMR को फिल करना है। ठीक है, चलो इतनी बेसिक सी जानकारी हुई, हम अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको थोड़ा सा कि आपका जो एग्ज़ाम का नाम रहेगा वो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट रहेगा 2026। ठीक है, अब आपका जो एग्ज़ाम है कौन कंडक्ट कराता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इस कोर्स को करके आपको कौन सी डिग्री मिलने वाली है। डिग्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कॉलेजेस में, कुछ स्टेट्स में वो ऑनर्स की डिग्री देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको BSc नर्सिंग की प्रॉपर डिग्री मिलने वाली है। ठीक है, मोड की बात करें ऑफलाइन होगा, 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, 1 घंटा 20 मिनट का रहने वाला है। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जो कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि भाई इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने नंबर के आने वाले हैं, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो आप क्लियर देख सकते हो यहाँ पर कि आपके एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और 120 मार्क से ही आने वाले हैं। यानी का कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। और वहीं पर अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो ऐसा इस एग्ज़ाम में अभी तक कोई निगेटिव मार्किंग का रूल नहीं है और यही एक्सपेक्टेड है कि 2026 में भी कोई ऐसा रूल नया नहीं आएगा जो कि इसको वायलेट करे। यानी कि 2026 में भी कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके इस एग्ज़ाम में नहीं होने वाली है। ठीक है, नहीं होने वाली है। एंड हम बात करें मीडियम की, अब एक मेजर बच्चों का ये भी डाउट है कि जो सीनेट का एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है या दोनों में आता है। मैं बता दूं, आपका जो सीनेट का पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है। इससे पहले 2023 से पहले सिर्फ इंग्लिश में आता था, लेकिन सीनेट BSc नर्सिंग का इंग्लिश और हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल फॉर्म में आएगा। लेकिन सीनेट नाम सुन करके आप ये मत समझना कि सीनेट के सारे पेपर्स आपके बाइलिंगुअल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीनेट का सिर्फ आपका BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। सीनेट का जो पोस्ट बेसिक होता है, MSc नर्सिंग होता है, वो प्रॉपर प्योर इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है। एग्ज़ाम का फॉर्मेट भी चेंज होता है और प्योर इंग्लिश में ही होता है वो, लेकिन BSc नर्सिंग वालों का हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इतनी सारी चीज़ें क्लियर कर ली आपको कि भाई क्या क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करूं कि क्या क्या सिलेबस है, मैं बता दूं टोटल आपको बच्चों 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। अगर आपको नर्सिंग करना है तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उन 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में चलो देख लेते हैं। उन सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि और टेस्ट सीरीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, बैच कहाँ से मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो, इस एग्ज़ाम में आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर आप साइंस साइड से हो तो आप फिजिक्स आपको पढ़ना कंपलसरी है। एंड बायोलॉजी के तो भाई आप ऐसे भूल भी नहीं सकते हो कि भाई अगर आप नर्सिंग या फिर मेडिकल फील्ड का कोई भी कोर्स करो कि उसमें बायोलॉजी ना पूछे जाए। और तीसरा केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। लेकिन अब यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया था। यहाँ पर 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा, एक तो ऐसा है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, एक है जानते होंगे बहुत अच्छे से पढ़ा भी है लेकिन हम बहुत बार भूल चुके होते हैं, जो है कि इंग्लिश आप पढ़े भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके स्कूल्स में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती ग्रामेटिकल इंग्लिश। उनके स्कूल में चलता है एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का, लाइक उसमें आपको नोटिस सिखाया जाएगा, ईमेल राइटिंग सिखाई जाएगी, ऐसे टाइप का सिखाया जाएगा, लेकिन प्रॉपर जो आपकी ग्रामेटिकल इंग्लिश होती है वो नहीं होती है बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे बोर्ड्स में। तो इंग्लिश बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है। एंड 5th वन जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम आपने शायद ही कभी सुना हो, शायद से कहने से आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन नहीं सुना होगा। इस सब्जेक्ट का नाम है नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, अब आपके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी कि भाई आपने सब बता तो दिया, ठीक है, लेकिन बायो तो हमने पढ़ी हुई, क्लास 12th में भी पढ़ी है, पहले भी पढ़ी और अभी भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स से हमें डर तो लगता था। और अब नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम का कौन सा सब्जेक्ट आ गया, क्या अब हमें इससे भी डरना पड़ेगा? क्या ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो फिजिक्स की तरह होगी, बायो की तरह होगी, केमिस्ट्री की तरह होगी या फिर इंग्लिश की तरह आसान होगी? मैं बताऊं कि भाई देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड भले आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन एज सच बहुत हार्ड ये एग्जाम, इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और आपको कहाँ से पढ़ना है नर्सिंग एप्टीट्यूड वो भी मैं बताता हूँ, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है वो भी मैं बताता हूँ, आपको टेस्ट सीरीज़ कहाँ से मिलेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में एक 1 बाय 1 करके सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं सब्जेक्ट में। फिजिक्स में देख लो भाई, फिजिक्स में आपका क्लास 11th एंड 12th के सारे चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हो। और ये नर्सिंग गुरुकुल वेबसाइट पर आपको ये पूरा सिलेबस, पूरा PDF सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे बायोलॉजी का मिल गया एंड यहाँ पे आप इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हो। ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस, ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन एंड साथ में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर सिलेबस है।
अब नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में बच्चों को शायद ये सब कुछ नया लग रहा होगा, तो मैं बताऊं आपको कि भाई अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको प्रॉब्लम है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको नहीं समझ आ रही है कि भाई नर्सिंग एप्टीट्यूड उस टीचर से हमें नहीं समझ में आ रहा, ये हम पढ़ना चाह रहे हैं, अभी अभी बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है कि आपको नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है बच्चों? नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे, पेड कोर्सेज में जाओगे, आपको सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ये आप देखोगे नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपको एक कंप्लीट डिटेल्ड बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिलेंगी थ्योरी की, जिसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम का जो सब्जेक्ट है, जो आपको नहीं आता है। साथ ही साथ में उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे, एंड इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज यानी कि सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन इस बैच की प्राइस आप देख सकते हो, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेगा, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, और इस चीज़ की वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रहेगा। और ये बैच जो है 129 रुपीज़ है। अगर आप नर्सिंग गुरुकुल 15 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 15% का इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो इतनी सारी हमने बातें की। आप सोचो कि भैया आपने हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में तो बता दिया, लेकिन हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता जिससे हमें मॉडल पेपर्स करने को और मिल जाते, क्वेश्चंस करने को मिल जाते, टेस्ट सीरीज मिल जाती, हम क्या करें, कुछ हमें इस बारे में भी मदद करें। तो मैं आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में भी कि अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है या फिर आपको कंप्लीट मॉडल पेपर या कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज टाइप का चाहिए कि भाई आपको एक पैकेज मिल जाए जिसमें आपको ढेर सारे मॉडल पेपर मिल जाए, 20 से 25 मॉडल पेपर मिल जाए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाए। तो मैं आपको बताऊँ, आप नर्सिंग गुरुकुल में ही आप जब पेड वाले कोर्स में जाओगे तो आपको ये आरंभ नाम का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज मिलेगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। मैं बताऊँ, देखो ये बैच की प्राइस 299 रुपीज़ है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? अगर ये आप ये नर्सिंग गुरुकुल का सीनेट का आरंभ बैच का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लेते हो तो इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में आपको 20 से ज़्यादा हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, और हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 30-30, यानी कि फिजिक्स के हर चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के हर चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन, बायो के हर चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन, सेम केमिस्ट्री के, सेम इंग्लिश के, सेम नर्सिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। बट इसके साथ में एक चीज़ आपको एडिशनल मिलने वाली है जो कि टेस्ट सीरीज़ रहेगा। इस टेस्ट सीरीज़ में आपके चैप्टर वाइज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों को मैंने क्या बोला, यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है, जिसमें से सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होने वाला, प्रॉफिट ये है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर्स भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेंगे। और इस पूरे बैच की प्राइस 299 रुपीज़ है। इसमें इनरोल करने के लिए आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आप पेड कोर्सेज में जैसे ही जाओगे आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको लगता है कि आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे देख करके आप ये सीख सकते हो कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को। ठीक है, आई थिंक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कही थी कि भाई एडमिशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर की। एडमिशन का प्रोसेस क्या था, भाई आपको सीनेट नाम का फॉर्म भरना होगा, एग्ज़ाम को देना होगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये एडमिशन का पूरा प्रोसेस था। क्या पढ़ना है, हमने सारे सब्जेक्ट के नाम बता दिए। कैसे पढ़ना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप अगर आपको पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज चाहिए तो आप सीनेट वाला आरंभ का ले सकते हो, जिसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन आपको सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है तो आप हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला प्रॉपर सेपरेट बैच ले सकते हो, जिसकी प्राइस 129 रुपीज़ थी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ आपका उसी में कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में इन्वॉल्व है। आई थिंक आपको मैंने जितने भी आपके डाउट्स है सारे के सारे क्लियर किए। इनकेस अगर लगता है आपको कोई आपका ऐसा डाउट था जो रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के लिए आप वहाँ पर ज्वाइन होकर के हमसे डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।